और लोकतंत्र में केवल नारे लगाना और एक प्रकार से केवल विरोध प्रदर्शन करके सरकार को अनावश्यक रूप से, मिथ्या रूप से बदनाम करने का षड्यंत्र होता है। तो मैं चुनौती देता हूं, ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए कि जनता का जनादेश जब आएगा तब तुमको तुम्हारी औकात पता लगेगी। इसलिए प्रदेश बनाने वाले दल के होने के नाते मैं महेंद्र भट्ट जी को न्योता देता हूं कि आप कर्णप्रयाग विधानसभा आइए, चुनाव लड़िए, और यदि आप में हिम्मत न हो तो अपने मुख्यमंत्री को भेजिएगा। उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बेतुका औकात वाले बयान के बाद प्रदेश भर की सियासत तेज हो गई है। लिहाजा उत्तराखंड में बीते दिनों एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने एक विवादित बयान दे डाला। जब भट्ट से सवाल किया गया कि 2027 के चुनाव के लिए कई मोर्चे तैयार हैं, तो ऐसे में भाजपा उनसे कैसे मुकाबला करेगी। आइए सबसे पहले आपको महेंद्र भट्ट का वो वाला बयान सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो लोग आते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है, और जब आधार नहीं होता, जब वो लोग सड़कों में उतरते हैं और उतरने के बाद मुख्यमंत्री जी जब चीजों को समझते हैं तो मन में निश्चित रूप से आता है कि ये लोग केवल नारे लगाने के लिए हैं क्या। और लोकतंत्र में केवल नारे लगाना और एक प्रकार से केवल विरोध प्रदर्शन करके सरकार को अनावश्यक रूप से, मिथ्या रूप से बदनाम करने का षड्यंत्र होता है। तो मैं चुनौती देता हूं, ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए कि जनता का जनादेश जब आएगा तब तुमको तुम्हारी औकात पता लगेगी। गौरतलब है कि भट्ट के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा उठी है। कांग्रेस से लेकर यूकेडी और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने अब महेंद्र भट्ट के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। पहले बॉबी पवार, फिर कांग्रेस के गणेश गोदियाल और अब यूकेडी के नेता आशीष नेगी ने महेंद्र भट्ट को साथ में चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे डाली है। ऐसे दौर में जहां पर प्रदेश का हर वर्ग आंदोलित है, चाहे आशा, आंगनबाड़ी, कोविड संगठन, शिक्षक संगठन या बेरोजगार युवा सड़कों पर हों, उस समय पर इस तरह का बयान आना और इस तरह के शब्द बोले जाना कि चुनाव में आइएगा, औकात पता लग जाएगी। इसलिए प्रदेश बनाने वाले दल के होने के नाते मैं महेंद्र भट्ट जी को न्योता देता हूं कि आप कर्णप्रयाग विधानसभा आइए, चुनाव लड़िए, और यदि आप में हिम्मत न हो तो अपने मुख्यमंत्री को भेजिएगा। दोस्तों, चुनाव तो लोकतंत्र में हर किसी को लड़ने का अधिकार है। तो फिर महेंद्र भट्ट के इस विवादित बयान को लेकर आप क्या कहते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।